जित उन लोगों के काल पे तमाचा है जो सत्ता की मलाई खाने के लिए सबको धोखा देने का काम करते हैं, दल बदलने का काम करते हैं और लोगों के विश्वास पर खरा नहीं उतरते हैं। घोसी की जीत इस बात की भी जीत है कि अगर 5 साल तक आप सत्ता के गलियारे में खड़ा रहना चाहते हैं और घोसी से इंडिया गठबंधन बनने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला उपचुनाव था, जिसमें जो आपने संदेश दिया है, आपने जो आगाज किया है, इसकी गूंज दिल्ली के गलियारों में भी गूंज रही होगी। उत्तर प्रदेश की घोसी उपचुनाव के नतीजे शुक्रवार को सामने आ गए। इस उपचुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हुई क्योंकि विपक्ष के इंडिया गठबंधन का ये पहला चुनाव था, जिससे ये उपचुनाव भाजपा और समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव बन गया था और इस उपचुनाव में सपा ने बड़ी जीत दर्ज की है। गौरतलब है कि घोसी सीट पर भाजपा के दारा सिंह चौहान और सपा के सुधाकर सिंह के बीच मुकाबला था। सपा के सुधाकर सिंह ने भाजपा के दारा सिंह चौहान को 42,759 वोटों से हराया। सपा के सुधाकर सिंह को 1,24,427 वोट मिले, तो वहीं भाजपा के दारा सिंह चौहान को 81,668 वोट मिले और इसके साथ ही सपा ने अपनी सीट बचा ली और एक बार फिर घोसी में भाजपा को मात दी। वहीं इस चुनाव में जीत के बाद सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय ने भाजपा और उनके सहयोगी पर जमकर निशाना साधा है। घोसी की ये शानदार और ऐतिहासिक जीत के लिए मैं घोसी की देवतुल्य जनता को प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। घोसी की जीत हमारे बूथ के प्रभारियों, सेक्टर के प्रभारियों, कार्यकर्ताओं, विधानसभा के कार्यकर्ता प्रभारी और ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता प्रभारी, जिले स्तर के कार्यकर्ता और प्रभारी नेताओं के अथक प्रयास से ही संभव हुआ। इस जीत का श्रेय मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी को देना चाहता हूं। उनके कुशल नेतृत्व में और हमारे वरिष्ठ नेताओं प्रोफेसर रामगोपाल यादव साहब, आदरणीय शिवपाल यादव जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में हम सबको मिलकर मेहनत किया, उसका नतीजा है। घोसी की जीत उन उम्मीदों की जीत है जो जनता अपने प्रतिनिधि से लगा कर रखती है, जिसको हम 5 साल के लिए चुनकर भेजेंगे, वो हमारी सेवा करेगा। घोसी की जीत उन लोगों के काल पे तमाचा है जो सत्ता की मलाई खाने के लिए सबको धोखा देने का काम करते हैं, दल बदलने का काम करते हैं और लोगों के विश्वास पर खरा नहीं उतरते हैं। घोसी की जीत इस बात की भी जीत है कि अगर 5 साल तक आप सत्ता के गलियारे में खड़ा रहना चाहते हैं, सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं और चुनाव के दौरान आकर जनता के बीच में अपनी धमक जमाकर, कारों के काफिले लेकर या सत्ता की सनक दिखाकर जनता का मत लूटना चाहता है, जनता आपको आशीर्वाद नहीं देगी। वे लोग जो जनता की सेवा में यकीन नहीं रखते हैं, उनको एक सबक है। घोसी की जीत इस बात के लिए भी मायने रखती है कि अहंकार से नहीं, लोकतंत्र से देश चलेगा। जो लोग अहंकार में डूबकर जनता को ग्रांटेड ले लेते हैं, जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे जनता के साथ खेलेंगे, उसको जनता ने आईना दिखाने का काम किया है। मैं राजीव राय अपने घोसी के मालिकों को वचन देता हूं कि पिछले दशकों से जैसे नेता नहीं, बेटा और भाई बनकर आपका सेवा करता रहा हूं, लगातार सेवा करता रहूंगा। आपने जो हमारी अपील पर और हमारे समाज के अग्रजों की अपील पर जो विश्वास हमारे ऊपर दिखाया है, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और घोसी से इंडिया गठबंधन बनने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला उपचुनाव था, इसमें जो आपने संदेश दिया है, आपने जो आगाज किया है, इसकी गूंज दिल्ली के गलियारों में भी गूंज रही होगी। मुझे यकीन है कि जो आपने शुरुआत करी है, इसका परिणाम 2024 में तानाशाही और जुमलेबाजों की सरकार को दिल्ली से उखाड़ फेंकने के बाद ही दम लेंगे। मैं पुनः वचन देते हुए आपके बीच में हमेशा रहूंगा। आपको हमारे ऊपर किए गए भरोसे के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के घोसी उपचुनाव के नतीजे विपक्ष के लिए संजीवनी साबित हुए हैं। इसे लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर लिटमस टेस्ट कहा जा रहा था। ऐसे में इस सीट पर जीत विपक्ष और खास तौर से समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा तोहफा साबित हुई।